सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका से पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 12 एक कहानी है जिसका शीर्षक है दादी माँ की सीख। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पाठ में आए नए शब्द पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारा पहला शब्द है तेज। तेज का अर्थ होता है बहुत जोर से। तेज का क्या अर्थ होता है? बहुत जोर से। दूसरा शब्द है उफार। उफार का मतलब होता है तोहफा। अगला शब्द है झटपट। झटपट का अर्थ होता है तुरंत। अगला शब्द है राहत। राहत का अर्थ होता है आराम। हमारा अगला शब्द है सिर्फ। सिर्फ का अर्थ होता है केवल। अगला शब्द है सूझ। सूझ का अर्थ होता है उपाय। तो चलिए अब हम इस पाठ पर एक नज़र डालते हैं। तो अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है दादी माँ की सीख या फिर दादी की सीख। दादी को हम लोग दादी माँ भी कहते हैं ना। तो पाठ का नाम क्या है? दादी की सीख। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। अमन क्या था? एक तुम ही लोग की तरह लड़का था जो बहुत ही शरारती और जिद्दी था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और अमन उस तेज बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया। अमन की बड़ी बहन कौन थी? साक्षी। साक्षी ने अमन को समझाया। अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बड़ों का कहना मानो। साक्षी ने अमन को क्या समझाया? साक्षी ने अमन को समझाया कि अमन, अगर बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम बड़ों का कहना मानो और बारिश में मत भीगो। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अमन ने क्या कहा साक्षी से कि मैं तुम लोगों का कहना तब मानूंगा जब तुम लोग मुझे चॉकलेट ला के दोगे। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। अमन ने जब अपनी बड़ी बहन साक्षी से कहा कि मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट ला कर दोगे, तो यह बात साक्षी को बहुत बुरी लगी। क्या लगी? बहुत बुरा लगा। और साक्षी ने यह बात दादी को जाकर बता दिया। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। कुछ दिन जब बीतता है तो दादी ने भी अमन से कुछ कहा होगा। तो अमन ने दादी से भी इसी प्रकार बात की और कहा कि अब मैं तुम लोगों की बात तभी सुनूंगा जब तुम लोग मुझे चॉकलेट ला कर दोगे। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता और अमन इसी तरह से अगर कोई उसे कुछ भी बात मानने को कहता तो वह लोगों की बात मानने के लिए अपनी कुछ न कुछ शर्तें रखता, कुछ न कुछ उससे मांग करता। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। अमन की इन बातों को सुनकर परिवार के सभी लोग बहुत परेशान थे। अमन इस प्रकार की जो बातें कर रहा था, यह सुनकर परिवार के सारे लोग बहुत परेशान थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अमन को किस प्रकार से समझाया जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। धीरे धीरे दिन बीता। अमन का जन्मदिन भी आया। जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया और सभी लोगों ने बहुत सारे उपहार लाकर दिए और सभी ने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। इसका मतलब समझ में आया? अमन को बहुत प्रकार के उपहार मिले, तरह तरह के नए नए तरह के उपहार दिए गए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था।
अमन को जो उपहार मिला था वो उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ और अमन का मन यह कर रहा था कि वह सभी उपहार को जल्दी से खोलकर देखे। वह नए खिलौनों के साथ खेलने को बेचैन हो उठा और अमन नए खिलौने जो उसे मिले थे उसके साथ खेलने को बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। अमन की दादी ने कहा, क्या कहा? अमन जब उपहार खोलने गया तो अमन की दादी ने कहा कि अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार को खोलोगे और उस पर 4-4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गई और यह सुनकर अमन दादी माँ की यह बात सुनकर खुशी से तैयार हो गई। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। अमन ने जल्दी जल्दी उपहार खोला और देखा कि बहुत तरह तरह के उसमें उपहार है और उसे देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। अमन उपहार खोलता गया और उसने मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अमन जैसे जैसे उपहार खोल रहा था उससे मिलने वाली सीख झटपट दादी माँ को बताते जा रहा था। अंत में उसने एक उपहार खोला और अंत में जब आखिरी उपहार बचा तो उसने खोला, यह क्या? छतरी। अमन ने क्या कहा? यह क्या? छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने जब छतरी देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि इस पे क्या 4 पंक्तियां बोली जाए, छतरी से हमें क्या सीख मिलती है। दादी ने उसे अपनी बात याद दिला दी। तब अमन को दादी ने अपनी बात याद दिला दी, शर्तें जो रखी थी। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। अमन ने बहुत सोचा छतरी के ऊपर और फिर उसने कहा, दादी छतरी हमें धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी ने छतरी के बारे में पूछा कि क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। दादी ने जब कहा कि अमन यह बताओ कि छतरी खुलने से पहले क्या हमसे कुछ मांगती है, तो अमन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, दादी वह हमसे कुछ नहीं मांगती बल्कि उल्टा वही हमें धूप और बारिश से बचाती है। दादी ने कहा, अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ। दादी ने अमन से क्या कहा? अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो, छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। अमन को क्या हुआ? दादी की बात समझ में आ गई और उसने यह दादी से वादा किया, वचन दिया कि अब मैं कुछ भी काम करने से पहले कोई भी शर्तें नहीं रखूँगा। तो चलिए ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहला सीख जो है हमें इस कहानी से यह मिलती है कि बड़ों का कहना मानना। हमें हमेशा अपनों से बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें हमेशा अपनों से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर हम अपनों से बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। सद्गुणों का विकास। हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए। इंग्लिश में जिसे कहते हैं गुड क्वालिटी। क्या कहते हैं? गुड क्वालिटी। हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए। बुराइयों को निकाल फेंकना चाहिए। अमन बात बात पे शर्तें रखा था ना, यह तो उसकी बुराइयां थी, लेकिन हमें अमन की तरह कोई भी शर्त नहीं रखना है। हमें छतरी की तरह बनना है। सही और गलत की पहचान। तीसरी सीख क्या है? सही और गलत की पहचान। हमें यह सोचना होगा कि जो शर्तें हम रख रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और यह
पहचानना हमें ही होगा। हमारे माता पिता वो तो हमारी सहायता करेंगे ही हमें यह बताने में कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हमें भी अपनी सूझबूझ से सही और गलत का फैसला करना होगा। तो चलिए ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।